जय माता दी। चैत्र नवरात्रि के पावन दिनों में माँ दुर्गा के भिन्न भिन्न स्वरूपों की आराधना करते हुए आज हम नवरात्रि के 5वें दिन पर पहुंच गए हैं। प्रथम नवरात्रि को देवी शैलपुत्री, द्वितीय दिन देवी ब्रह्मचारिणी, तृतीय दिन देवी चंद्रघंटा और चतुर्थ दिन देवी कूष्मांडा तथा 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा की जाती है। आज नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप माँ स्कंद माता की उपासना की जाती है। स्कंद कुमार यानी कि कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। माता का स्वरूप अत्यंत ममतामयी है। उनकी गोद में भगवान स्कंद बाल रूप में विराजित हैं। देवी की 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से माता स्कंद को गोद में लिए हुए हैं और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प सुशोभित है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। उनका वर्ण श्वेत है। वे स्वयं कमल के आसन पर विराजमान हैं, इसलिए उन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। माँ स्कंद माता को गौरी माहेश्वरी, पार्वती और उमा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का वाहन सिंह है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप ममता की मूर्त माना जाता है। उनकी गोद में भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय स्वामी विराजमान हैं। ऐसा कहा जाता है कि स्कंद माता की श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और अपने संतान की हर दुष्प्रभाव से स्कंद माता रक्षा भी करती है। जो निसंतान दंपत्ति हैं उन्हें आज के दिन स्कंद माता की विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए और उन्हें संतान सुख प्राप्ति की कामना करनी चाहिए। तो आज आइए जानते हैं कि स्कंद माता की पूजा विधि और महत्व क्या है। नवरात्रि के 5वें दिन भी हर रोज की तरह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ हो जाएं, स्वच्छ वस्त्र धारण करिए और फिर घर और पूजा के स्थान को गंगा जल या गोमूत्र से शुद्ध कर लें। उसके बाद कलश की स्थापना के तो वहां जाकर पूजन करें। उसे फूल, सुगंधित द्रव्य, अबील, गुलाल, सिंदूर, अक्षत इत्यादि से पूजा करें। फिर माँ का भी इसी प्रकार पूजन करें, श्रृंगार करें। पूजा में फल, फूल, मिठाई, लौंग, इलायची, सिंदूर, अक्षत, धूप, दीप और केले का फल अर्पित करें। माँ की आरती और स्तुति करें। फिर स्वादिष्ट व्यंजन और पकवान का भोग अर्पित करें और स्कंद माता से अपने संतान की रक्षा हेतु प्रार्थना करें। यदि संतान प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो उन्हें संतान सुख की याचना करें और विशेषकर अपने तथा अपने परिवारजनों के लिए भक्ति की याचना अवश्य करें। तत्पश्चात प्रसाद वितरण करें और इस प्रकार संपूर्ण विधि विधान पूर्वक अपनी पूजा संपन्न करें। नवरात्र की पंचमी तिथि की अधिष्ठात्री देवी स्कंद माता है, इसलिए अगर किसी व्यक्ति को संतान का अभाव हो तो स्कंद माता की पूजा आराधना करके इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम स्कंद मात्रे नमः। चलिए अब यह भी देखते हैं कि माँ दुर्गा को स्कंद माता क्यों कहा जाता है। इसके पीछे की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। इसका वर्णन हमें शिव पुराण से मिलता है। यह उस समय की बात है जब तारकासुर नामक एक दैत्य का अत्याचार अत्यंत बढ़ने लगा तथा तारकासुर की उत्पत्ति कहाँ से हुई, यह भी एक बड़ी रोचक कथा है। तो एक समय ऋषि मरीचे के पुत्र ऋषि कश्यप जी ने 13 पत्नियां थी और वे प्रजापति दक्ष की पुत्रियां थी। उनमें से सबसे बड़ी पुत्री का नाम था दीदी, जिनके पुत्र हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, इन दोनों का वध श्री हरि नारायण ने नरसिंह अवतार और वाराह अवतार में किया था। इसलिए दति ने फिर से अपने पति से एक पुत्र की मांग की और तब ऋषि कश्यप ने वेद से कहा कि ब्रह्मा जी की तपस्या करके वह एक पुत्री की प्राप्ति कर सकती हैं। अब अपने पति की बात मानकर दति ने ऐसा ही किया। उनकी तपस्या के कारण ब्रह्मा जी के वरदान से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम वज्रा था और वह अत्यंत बलशाली और पराक्रमी था। उसने अपने बल से इंद्र को भी परास्त कर दिया था और उन सबको बंदी बना लिया था। लेकिन ब्रह्मा जी के समझाने पर उसने सभी देवताओं को मुक्त कर दिया था और फिर सात्विक भाव से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। किंतु उसकी पत्नी वैरागी, शुद्ध हृदय वाली नहीं थी। उसने अपने पति से एक अत्यंत बलशाली पुत्र की मांग की जो तीनों लोकों में अपना आधिपत्य स्थापित कर सके। वैरागी की यह बात उसे अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर भी पत्नी के मोह में उसने वचन दे दिया और ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा, जिससे वैरागी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम ताड़कासुर, पर उसने अपने अत्याचारों से चारों ओर उत्पात मचा रखा था और
तीनों लोकों में अपना आधिपत्य स्थापित करने हेतु उसने ब्रह्मा जी की तपस्या भी की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा, तो तब उसने अमृतत्व का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह तो मेरे लिए भी संभव नहीं है, इसलिए कुछ और मांगो। तो उसने अपनी कुबुद्धि का उपयोग किया और कपट पूर्वक भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही उसकी मृत्यु को यह वरदान मांग लिया। उसने सोचा कि महादेव तो वैरागी हैं, तो उनका तो पुत्र होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, जिससे वह अपने आप ही अमर हो जाएगा, क्योंकि महादेव तो हर पल तपस्या में लीन रहते थे और वे कभी माता पार्वती से विवाह करने वाले नहीं थे। ऐसा उसने सोचा। उसने वरदान में महादेव के पुत्र के हाथों ही उसकी मृत्यु मांगी और यह सुनकर ब्रह्मा जी ने भी तथास्तु कह दिया। वरदान पाकर तारकासुर अत्यंत दुष्ट हो गया और अपने बल पर सभी देवताओं को हराकर उसने देवताओं का अधिकार छीन लिया। इतना ही नहीं, उन पर सबको स्वर्ग से निकाल दिया। तब तारकासुर के अत्याचारों से दुखी सभी देवता ब्रह्मा जी के पास आए और उनको लेकर वे श्री हरि विष्णु की शरण में गए। उनसे प्रार्थना की वे उन्हें इस दुखद स्थिति से बाहर निकाले। तब भगवान विष्णु ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि माता सती ने अपना पुनर्जन्म ले लिया है और वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म ले चुकी हैं। वे बहुत ही जल्द महादेव से विवाह करेंगी। उनके पुत्र से तारकासुर का विनाश होगा। तत्पश्चात कुछ समय में ही माता पार्वती ने घोर तपस्या की करके महादेव को प्रसन्न किया और उनसे विवाह किया। महादेव की अर्धांगिनी बनकर पार्वती ने एक पुत्र को जन्म दिया जो स्कंद यानी कार्तिकेय है। माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को तारकासुर के साथ युद्ध करने के लिए प्रशिक्षित किया। करने के लिए यह स्कंद माता का स्वरूप धारण किया था। स्कंद माता से युद्ध का प्रशिक्षण लेने के बाद कार्तिकेय को भगवान विष्णु ने सभी देवताओं का सेनापति घोषित किया और युद्ध में कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत कर दिया। स्कंद माता की कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। उनकी पूजा आराधना करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं और जीवन में संकट दूर रहते हैं। स्कंद माता ममता बरसाने वाली देवी है। वे अपने भक्तों पर सदा अपनी कृपा रखती है, इसलिए आज के दिन उनकी विशेष रूप से पूजा आराधना करनी चाहिए। उनसे हमारे परिवार की सुरक्षा के साथ साथ अपनी भक्ति की सुरक्षा हेतु भी प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान के समय में चारों ओर माया का प्रभाव दिन प्रतिदिन फैलता जा रहा है। ऐसे में अपनी वैदिक सनातन संस्कृति को जीवंत रखना, उसे आगे बढ़ाना अत्यंत मुश्किल कार्य होता जा रहा है। तो आज के दिन हम माता स्कंद से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें ऐसी शक्ति और सद्बुद्धि प्रदान करें जिससे हम इस भौतिक संसार से मुक्त हो पाए और जीवित रहते हुए अपने सनातन वैदिक धर्म का पालन करते हुए उसका प्रचार प्रसार भी कर पाए और उसे अपने आने वाली पीढ़ी तक पहुंचा पाए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों को शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अपने कमेंट्स लिखकर हमें बताइए कि यह नवरात्रि की श्रृंखला आपको कैसी लग रही है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि नवरात्रि की आने वाली कथाओं को आप बिना मिस किए सुन सके। और हम आपसे मिलेंगे नवरात्रि के छठे दिन की कथा के साथ बहुत जल्द। जय माता दी।